बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी। ज़बरदस्त ये रेसिपी है, तो बिल्कुल आप मेरे बनाए हुए तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से बनेंगे। तो कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही बनाना है। वीडियो एंड तक देखनी है बिना स्किप किए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें, और ये जिस तरीके से मैंने बनाया बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे आप तो बहुत ही अच्छे से बनेंगे। तो सब हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए, तो ये सब चीज़ें आप नोट कर लीजिए। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कीमा ले लिया है, ये 1 kg मेरा कीमा है, और ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है। और इसको मैंने अच्छे से इसको वॉश करके मैंने इसको छलनी में रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी, ये मकई का आटा है। आपके पास अगर ना हो तो आप भुने हुए चने जो होते हैं उसका पाउडर भी बना के डाल सकते हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज चॉप करके डाली, 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कट करके ये इसके अंदर शामिल कर दिए। पुदीना ले लिया थोड़ा सा, जिससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। हरा धनिया ले लिया है बारीक कट करके। ये सब चीज़ें इसके अंदर मैं डाल दूंगी। और अब जो है इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी, ये है 1 नींबू का रस इसके अंदर डालेंगे। ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है, खटास आती है इससे इसके अंदर, और बहुत अच्छा फ्लेवर देता है इसके अंदर। तो ये 1 नींबू का रस इसके अंदर डालेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाएं जिसे मैं बना रही हूँ, तो बहुत अच्छे से बनेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये मक्खन। ये मक्खन 1 खाने का चम्मच मैंने ले लिया है, जिससे ये जूसी से बनते हैं, क्रीमी से बनते हैं अंदर से। और ये इसके अंदर डालेंगे वाइट जो तिल होते हैं ना, ये इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के आप डाल दें। ये जब मुंह में आते हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसके अंदर ये मैंने 2 खाने का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ साबुत धनिया जो होता है वो डाल दिया, और ज़ीरे को भी भून के 1 खाने का चम्मच है वो डाल दिया कूट के। और मैंने ये कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच। और ये पिसी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने इसके अंदर आधे चाय का चम्मच। और ये इसे गरम मसाला डाल दिया 1 चाय का चम्मच भर के। नमक हस्बे ज़रूरत इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। और साथ ही इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट अब हम डालेंगे। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट हम 2 खाने के चम्मच भर के डालेंगे इसके अंदर। और ये कच्चा पपीता ले लिया है, जिससे गोश्त गलने में बहुत मदद मिलती है, यानी कि जो कीमे के कबाब हमारे बनेंगे ना इससे अच्छे से गल जाते हैं अंदर तक। तो ये खाने का चम्मच डाल दिया इसके अंदर, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, मिक्स करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी आपको थोड़ी सी, क्योंकि आपने इस तरीके से रगड़ रगड़ के और मसल के इसको आपने मिक्स करना है, ताकि ये जो हमारे मसाले हैं इसके अंदर अच्छी तरीके से जज्ब हो जाए। और कीमे का भी इस तरीके से करने से ना तो रेशा सा बन जाता है इसके अंदर। तो इस तरीके से आपने इसको 5 से 7 मिनट अच्छी तरीके से इस तरीके से इसको आपने मसल कर, और अच्छी तरीके से इसका एक डो बनाना है। इस तरीके से करते जाएं, बहुत अच्छा बनता है। और इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से मिक्स करने के बाद कवर करके इसको 1 घंटे के लिए हम रख देंगे। तो 1 घंटे के बाद अब ये देख सकते हैं आप, यह 1 घंटे के लिए हमने इसको रखा इसके अंदर। अब ये जो मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली, इसको मैंने फ्राई कर लिया था। अब इसको इसके अंदर हाथ की मदद से क्रश करके ये डाल दूँगी इसके अंदर। तो ये जो तली हुई प्याज जो होती है ना, ये इसके अंदर बहुत अच्छा जायका देती है। तो इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर फिर से एक बार हम मिक्स करेंगे। और अब जब हम मिक्स करें ना तो बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ रहा है, इसको जब हाथों को पता चल रहा है कि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब इसके अंदर मैं दूंगी कोयले की धुनी, क्योंकि ये इसके अंदर दूंगी, इससे जो है ना अंदर तक इसके अंदर स्मोक की खुशबू आती है, बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद वो घी डाल के कवर करके रख दिया है मैंने थोड़ी देर के लिए, ताकि अच्छे से इसके अंदर धुआं जो है ना इस कीमे के अंदर रच बस जाए। तो बस ये अब हमने इसके अंदर ये धुनी दे दी है, ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, बहुत टेस्टी हो जाते हैं इस तरीके से बनाने से। अब जो है हम इसको निकाल देंगे, ज़्यादा देर हमने नहीं रखना है इसके अंदर। अब इसको हमने निकाल दिया, और अब ये जो हमारा कीमा है बिल्कुल रेडी है। एक दफ़ा फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, और फिर इसके बाद हमने इसको कबाब की शक्ल देनी है, और इसको हमने आप फ्राई करना है। तो अभी तो हाथों में आपको घी या तेल या पानी जो भी चीज़ होती है ना वो लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर हमने मक्खन डाला हुआ है, और हमने जो प्याज फ्राई करके डाली थी उसकी चिकनाहट जो है वो भी इसके अंदर अच्छी तरीके से आ गई है। तो अब हम इसको जो है ना इस तरीके से कबाब की शक्ल देंगे। अच्छा, थोड़ा सा बड़ा ही कबाब बनाएंगे, क्योंकि ये जो है ना फ्राई जब करते हैं ना तो ये थोड़े से छोटे साइज़ के हो जाते हैं, क्योंकि ये श्रिंक हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना इसको हमने तो बड़े साइज़ के ही थोड़े से बनाने हैं। अब ये बनने के बाद, ये पकने के बाद, ये फ्राई होने के बाद बहुत और छोटे से हो जाएंगे, इसलिए इनको आपने थोड़ा सा पतला ही बनाना है और थोड़ा सा बड़े साइज़ में बनाना है। इस तरीके से आप ये सारे बना के रख लें इनको।
और फिर हमने इनको फ्राई करना है अच्छी तरीके से। ये आप देख सकते हैं ये हमने इनको बना लिया है। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। अच्छा, तेल हमने गरम ही रखना है, ज़्यादा हमने बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं करना है और बिल्कुल नॉर्मल हल्का भी नहीं रखना है। इतना हो कि बस ये फ्राई होना शुरू हो जाए, क्योंकि इसके अंदर हमने जो कच्चा पपीता लगाया है और मैरिनेट करके जब रखते हैं ना तो वैसे भी गल जाता है। तो इसलिए अब इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। दोनों तरफ से कलर आ जाए तो हमने उनको कलर पलट के फिर इनको हमने फ्राई करना है। अच्छा सा कलर आ जाए इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त से और बहुत ज़्यादा जूसी से बनते हैं। तो मेरे चैनल पे जो दोस्त नए आए हैं जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो पूरी देखा करें। और मेरे चैनल पे बहुत सी वीडियोज़ हैं ऐसी जो बहुत अच्छी हैं और सारे घर के मसालों से बनी हुई रेसिपीज़ हैं मेरे चैनल पे। तो आप ज़रूर विज़िट करें मेरे चैनल का, और ये कहते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। तो ये अब हमारे कबाब जो हैं ये बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें सर्व करेंगे अच्छी तरीके से। इस तरीके से इनको हमने निकालने के बाद इसको हम सलाद के साथ, रायते के साथ इसे सर्व करें। आप इन्हें पराठों के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, और आप इससे रूखे भी खा सकते हैं, ऐसे ही फोक की मदद से इसे आप खाएं। बहुत ज़बरदस्त लगते हैं ये और बहुत ही अच्छे और बहुत ही जूसी बनते हैं। तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ चीज़ें इसके अंदर डिफरेंट है, यानी कि इसके अंदर तिल डले हुए हैं जो मुंह में आते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं, क्योंकि जब वो फ्राई होते हैं ना इसके साथ तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने साथ आस पड़ोस का भी ख्याल रखें और खाने बनाते रहें। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।